एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारे लिए नया टॉपिक क्या है गाइस। तो आप जब भी आप कोई भी काम करते हो तो आपको सबसे पहले आपके माइंड सेट होना चाहिए कि आप आज कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे, तभी तो आप उस चीज को अच्छे से गेन कर पाएंगे, अच्छे से माइंड में सेट कर पाएंगे गाइस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है हमारा, उसके अंदर हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने कोई भी अगर स्टडी करी हो तो आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, तो वो नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे उसमें कैसे वो नोट्स बनाए जाते हैं, या हाउ टू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे हम काम करते हैं गाइज। देखो कैसे करेंगे हम ये, हम अपना कोई भी पीसी आपका जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके सर्च में जाके क्या लिखेंगे गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर आप वर्ड लिखोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएंगे गाइस, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी आपकी उसमें होगा वो खुल जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम खुल गया है हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपना अपना ये समझेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसके आइकन क्या क्या है, इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो आज हम इनके आइकन के बारे में ही आज हम आपको कंप्लीटली समझाएंगे। आपको कोई भी पीडीएफ बनानी हो या कोई भी नोट्स जनरेट करने हो गाइज, या फिर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिखना हो, मान लो को किसी को रिज्यूमे टाइप करना हो, ठीक है, रिगार्डिंग अवर जॉब, ठीक है, मान लो किसी को लेटर टाइप करना हो स्कूल के लिए, ठीक है, जो भी आपको प्रिपेयर करना है वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है गाइज। उसी से आप ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या गाइज क्या होता है, आपके A4 साइज पेजेस होते हैं। देखो देखो, ये एक पेज खत्म हो गया, यहाँ पे ये पेज एंड हो गया, इसके बाद देखो दूसरा पेज कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ऐसे ही जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो दूसरा पेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो जैसे इसमें आइकन है मैं बता देती हूँ, पहला फाइल है, फिर होम है, फिर इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये सारे क्या है, इसके ऊपर वाले ऑप्शन है, और वन बाय वन हम इसको समझेंगे। फाइल वाला ऑप्शन है, इसमें आपके क्या होते हैं, फाइल सेव होती है, ओपन होती है, जो भी आपकी पीसी में सेव फाइल है, ओपन फाइल है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा गाइस। हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इस पेज को। ठीक है, प्रिंटर्स की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको किसी भी पेन ड्राइव में डाल के आप इसको ले जाके शॉप से आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो गाइस। ठीक है, तो आप पहले इसमें बना लो और फिर अपने पेन ड्राइव में डाल लो, और फिर वहां से आप शॉप में चले जाओ, एक पेज की वो 5 रुपए लेता है, तो आप वहां से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम इसको, देखो होम में क्या क्या ऑप्शन है हमारे। यहाँ पे हमारा कर्सर आपको सबको दिख रहा है, ये कर्सर है हमारा। यहाँ पे हम जो भी चीजें अपने टाइप करेंगे, जैसे मान लो हमें एप्लीकेशन टाइप करनी है तो हमने लिखा टू, फिर हमने आगे क्या दिया, हमने जो एप्लीकेशन जो भी लिखनी है, आपने जो भी आइटम लिखना है आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो टू, आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखोगे आप, एंटर दबाओगे आप। ठीक है, आगे उसके बाद क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल लिखोगे आप, जो भी लिखोगे, मान लो आपने कोई भी लिखना है, मैं आपको फ्लो में लिख के बता देती हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे ऐसे। तो ठीक है, तो मैं आपको फ्लो में मालूम लिख दिया हमने, उसके बाद एंटर डाला, फिर जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दिया, फिर और एंटर डाला। मतलब जो भी आपको लिखना है वो आप एंटर डालते जाओगे, यहाँ पे क्या क्या होगा बच्चे, आप लिखते जाओगे, अपना अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट फॉर्म में लिखते जाओगे। मान लो ये लिख दिया हमने, फिर अपना अपना और कुछ लिख दिया, फिर हमने आगे जो भी हमें लाइनें लिखनी है, या फिर हमें लीव के लिए एप्लीकेशन चाहिए, या फिर कोई भी हमें एप्लीकेशन चाहिए, तो हम वो सब पार्ट यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, लिख देंगे। और लिखने के बाद हम एंटर दबाते जाएंगे, अपना जो भी हमें सब टॉपिक जो भी हमें लिखना है, मान लो कोई पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है, या फिर कोई भी हमें मान लो रिसर्च पेपर छापना है, या कोई भी पीएचडी लेवल के लिए जो भी काम बच्चे काम करते होते हैं, तो उन सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। मान लो ये सारा हमारा टाइपिंग हो गई। ठीक है गाइज, यहाँ तक हमारी टाइपिंग फिनिश होगी। मान लो नेक्स्ट पेज तक जाना है तो हमें और भी ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट पेज पे जितना आ सकता है वो इतना यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे जब हम कर्सर को एंटर एंटर करते जाएंगे तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा इस। ठीक है, जब आप लिखते जाओगे ना तो नेक्स्ट पे देखो ये अपने आप आ गया, पेज नंबर 2 यहाँ पे साइड में लिखा भी आ गया। देखो ये रहा पेज नंबर 2 ऑफ 2, मतलब पेज नंबर दो आ गया आपका। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का दिखा रहा है कि दूसरी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, और उसका कितना कौन सा पेज नंबर है, दूसरा पेज नंबर। तो यहाँ पे भी ऐसे आप सेम आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। आगे देखो गाइस, मान लो ये आपने पूरा ना अपना नोट्स बना ली, ठीक है, इसका प्रिंट आउट आपको चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी आपने फाइल बना ली उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आप यहाँ फाइल में जाके आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लोगे, सेव करके और फिर आपको क्या पेन ड्राइव में डाल के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो शॉप पे जाके। ठीक है गाइस, तो अब देखो कैसे इसको इसको कैसे मतलब मैनेज करना है। मान लो आपको ये ना बहुत छोटे छोटे, आपको बहुत ही मतलब बड़ा चाहिए, या फिर इसका कलर में चाहिए, आपको कलर कलर प्रिंट आउट निकालना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से आप अपना साइज मेंटेन कर सकते हो, मतलब छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, मतलब किसी साइज में आपको चाहिए
चाहिए, मान लो हमें 16 का साइज चाहिए तो ये कर सकते हो। आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, आपको डार्क में चाहिए या ऐसे चाहिए, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स फ़ॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स, तो वो अपने आप आ जाएगा। हिंदुस्तान आप लिखोगे तो वो अपने आप ही नीचे आपको आइकन शो कर देगा, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम जो भी आपको लिखना है तो आप वो लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका शो कर देगा जो भी आपको लिखना है, ठीक है। जिस भी लेटर में आपको लिखना है तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइज, और फिर सिलेक्ट करके आप अपने आइकन को वैसे ही जनरेट कर लोगे। मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, हो गया। अब मान लो मुझे इसको कलर करना है, मतलब तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है, ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन पे गए हैं हम, इसी की साइड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लो ये इस फॉन्ट में चाहिए तो इस फॉन्ट में हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर लिया गाइज, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया। इसको बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड कर लो गाइज, ठीक है। विदाउट बोल्ड चाहिए तो विदाउट बोल्ड, ये हमने बोल्ड कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। मान लो इसके बाद भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार अपना फोन सेट कर दिया तो कंटिन्यू में आप जो भी लिखोगे वो उसी फॉन्ट में आपका क्या होगा गाइस, चलेगा, ठीक है। मान लो आपको चेंज करना तो वही सिलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। आप अगर मान लो इस कलर में नहीं चाहिए और कलर चाहिए तो आप और कलर भी यूज कर सकते हो, ग्रीन यूज कर सकते हो आप, ये ठीक है, स्काई ब्लू, जो भी जिस भी कलर में आपको चाहिए आप उस कलर में अपना डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो गाइस, टाइप कर सकते हो। ये हो गया यहाँ से। अब क्या है गाइस, इसमें देखो नेक्स्ट, और इसमें होम में बहुत सारे ऑप्शन है, जितने भी हमारे एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं फॉन्ट को, वो होम में ही होते हैं गाइस। इसमें देखो आगे मान लो आपको नंबरिंग देनी हो, आपको ये इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। मान लो आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बताना है तो आप हेडलाइट इसमें इसके आगे ये इंट्रोड्यूस कर दोगे, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपका आपका जो भी आपको सुटेबल है, मान लो इसके आगे करना तो इसके आगे करना, तो कर्सर को यहाँ ले आओ और फिर जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, चाहे नंबरिंग चाहिए या फिर जो भी फॉन्ट चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, मान लो इसके आगे मैंने किया था, मान लो इसके बाद अगर हम कुछ और भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ना, जैसे मैं एंटर कर रही हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखो ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर ऑटोमेटिकली अपने आप कर्सर आ जाएगा, जैसे जैसे आप मान लो आपको सब पॉइंट बनाने हैं तो जैसे जैसे आप करते जाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है गाइस। आगे देखो, आगे ये वाला ऑप्शन मैंने समझा दिया है, सारे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये आप और भी सब हेडिंग्स दे सकते हो, हेडलाइन दे सकते हो, आपको किसी फॉन्ट में आपको चेंज करना, कोई और स्टाइल चाहिए आपको तो और स्टाइल भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सारे इतने सारे कलर आपके वेराइटीज ऑफ कलर है, फॉन्ट आपके वेराइटीज ऑफ फॉन्ट, किसी भी फॉन्ट में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। शीट का स्टाइल भी आप क्या कर सकते हो गाइस, चेंज कर सकते हो। शीट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसको फैंसी चाहिए, फॉर्मल चाहिए, आप जिस भी शीट चाहिए, जिस मतलब आपको ब्लैक में चाहिए, व्हाइट में चाहिए, तो वो भी आप क्या कर सकते हो गाइस, इसमें कलरिंग कर दे सकते हो। आगे देखो गाइस, ये हो गया ऑप्शन आपका। आगे देखो इसमें सबसे पहले क्या है, आगे नेक्स्ट देखो, मान लो कोई कुछ चीज आपको इंसर्ट करनी है, आपको टेबल पेज का कवर देखना है तो पेज का कवर कैसे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो भी इसमें आपका आइकन शो करेंगे कि पेज के कौन कौन से कवर हो सकते हैं। आप उसमें ईयर मेंशन करना चाहते हो, ब्लैंक पेज चाहिए आपको या कवर पेज चाहिए आपको, मतलब कवर पेज बुक का जो फर्स्ट कवर जो बनता है कैसे बनता है, वो कवर पेज भी गाइस यहीं से टाइपिंग होके ही आपके सेट किए जाते हैं। देखो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कवर पेज हैं, ठीक है। ये मैं एक कवर पेज आपको दिखा देती हूँ, ये एक कवर पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो अपनी, ठीक है, जो भी आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है गाइस। आगे देखो, आगे ये हो गया है, इसको मैं फ़ॉन्ट, ये बच्चे आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ना ये ब्लैक में है, ब्लैक में है, इसलिए आपको कलर ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसका अगर कलर चेंज कर दूंगी तो आपको दिखाई देगा, देखो गाइस, देखो दिखाई दिया आपको, मान लो फ़ॉन्ट होगा दूसरा करके दिखाओ, देखो ये रहा फ़ॉन्ट, दिखाई दिया, हाँ, क्योंकि वो डार्क में था ना तो इसीलिए आपको ऑब्जर्वेबल नहीं था जो मैंने टाइपिंग किया था। आपको बोल्ड में मैं करके दिखा देती हूँ, देखो गाइस, ये मैंने बोल्ड कर दिया इसको, तो आपको अब क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से कट का ऑप्शन दबा दो तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। वो हमारा पहला ही पेज जो आ जाएगा जो हमारा पहले हमने बनाया था, ठीक है गाइस। ये हमारा 4th पेज पे हम पहुंच चुके थे गाइस, ठीक है। तो आगे देखो, आगे तो गाइस देखो, आगे जनरेट क्या करना है आपने, मान लो आपने जो भी किया, आपने जो भी पैटर्न किया, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, ठीक है गाइस। तो देखो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम टाइप कर चुके हैं, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था वो है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो गाइस, इसके बाद क्या करना है गाइस, इंसर्ट में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी टेबल चाहिए आपको, किसी भी चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे टेबल इंसर्ट हो गई, हमने टेबल सेलेक्ट की थी ना, तो टेबल क्या हो गई गाइस, इंसर्ट हो गई, ये हमारी टेबल इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इस टेबल को मान लो आपको इस टेबल जो ये टेबल चाहिए इसको आपको कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे गाइस, तो इसका टेबल का भी आप क्या कर सकते हो गाइस, कलर चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। मान लो दूसरे कलर में चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके आप मतलब इंसर्ट पे जाके आपने जो टेबल सेलेक्ट की ना गाइस, तो उसमें आपने ये चीज सिलेक्ट करके और आपने जो भी आपने टेबल के जो भी टेबल आपने टेबल सेलेक्ट की है तो गाइस उसके अकॉर्डिंग आप इसको कलर भी दे सकते हो, ठीक है गाइस।
आगे ये टेबल का मैंने बता दिया आपको, इंसर्ट टेबल वाला। पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आपको कोई पीसी से पिक्चर डालनी हो तो आप जो भी आपकी पिक्चर्स है वो आप मान लो आपको ये पिक्चर डालनी, तो आपने ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपकी ये पिक्चर भी गाइस यहाँ पे देखो इंसर्ट हो गई है, ठीक है गाइस। तो ये पिक्चर भी आपकी क्या हो गई गाइस, इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने ये आपको समझा दिया। इसके बाद देखो इंसर्ट का ऑप्शन मैंने बता दिया, टेबल, पिक्चर या कोई भी कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये शेप इंसर्ट कर सकते हो, तो आप जैसे कर्सर पर क्लिक करोगे ना तो ये शेप क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इंसर्ट में आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, रेडीमेड चार्ट बने हुए चार्ट में, जैसे इस टाइप में चार्ट चाहिए आपको, किस वे में आपको चार्ट चाहिए, तो आप उस वे में इसको इंसर्ट कर सकते हो। इस चार्ट पे क्लिक करके आप ऑप्शन करके चार्ट को क्लिक यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, इंसर्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन में चार्ट का आपका क्या होगा गाइस, इंसर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है गाइस। आपको क्लियरली विजिबल होगा आई थिंक, ठीक है। तो मैं अभी सेव नहीं कर रही इसको, तो मैंने इसको डोंट सेव पे कर दिया गाइस, ठीक है। तो मेरा जो बनाया हुआ था वो चला गया, क्योंकि मैंने डोंट सेव कर दिया था ना गाइस। अगर मैं सेव कर देती तो वो क्या हो जाता, हमारे पीसी में क्या हो जाता गाइस, सेव हो जाता। तो इसलिए वो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो गायब होगा, जो भी हमने किया था, क्योंकि हमने वो चीज़ें सेव नहीं की। अगर हम सेव करते तो हमारे पास क्या होती गाइस, अवेलेबल होती। आगे देखो, आगे मैंने इंसर्ट का ऑप्शन बता दिया आपको, ठीक है। आज इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेज लेआउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। आपने कई बार ना देखा होगा पीडीएफ फाइल में, तो वहाँ पे वाटरमार्क लगे होते हैं, वाटरमार्क कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, डोंट कॉपी, कई बार कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, कई बार उसकी उसी का नाम लिखा होता है जिसकी वो अकेडमी होती है, मतलब अकेडमी का नाम यहाँ पे लिखा होता है, वो कैसे लिखा होता है, तो वो कैसे होता है बच्चे, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे ना तो ये खाली कॉन्फिडेंशियल लिखाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, मान लो अकेडमी का नाम इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखना है, यहाँ पे अकेडमी का नाम लिखना है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क है गाइस, कस्टम वाटर मार्क में आप जाओगे, कस्टम वाटर मार्क में गए और यहाँ पे देखो टेक्स्ट में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, तो इसको आप डिलीट करोगे। इसको डिलीट करके आपको जो लिखना है आप वो लिखोगे। मान लो मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया, ठीक है, माई केमिस्ट्री, ठीक है, माई केमिस्ट्री मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें आप कलर दे सकते हो, मान लो किस कलर का चाहिए, मान लो मेरे को इस कलर का चाहिए, तो मैंने ये कलर दे दिया और मैंने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये मेरा कलर क्या होगा गाइस, अप्लाई हो गया, ठीक है गाइस। देखो आपको विजिबल होगा माई केमिस्ट्री, ये कलर हमारा क्या होगा गाइस, अप्लाई हो गया, ठीक है। आपको मैं दिखा देती हूँ ये कैसे है, देखो ये देखो, ये दिखा रहा है ना मेरा, देखो ऊपर ऊपर इजीली, मतलब ये सब में लग जाएगा, एक में लगा दो तो ऑटोमेटिकली देखो ये लग गया, माई केमिस्ट्री, ठीक है गाइस। अगर इसको हॉरिजॉन्टली आपको लिखना है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है। वो कस्टम वाटरमार्क में आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ पे डायगनली लेआउट में डायगनली सिलेक्ट, आप इसको क्या कर दो, हॉरिजॉन्टली कर दो और ओके कर दो, तो क्या आ जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टली लग जाएगा। आपको पेपर के पीछे जो लगाना होता है वो होता है ये, जो पेपर के बिल्कुल लाइट कलर का होता है, लाइट कलर का जो पीछे लगता है वो है गाइस, ठीक है। तो इससे हमारा पेज इफेक्टिव बनता है और ये हम क्या करते हैं गाइस, लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो आज मैंने इसके 3 ऑप्शन आपको बता दिए हैं, होम बता दिया, फाइल बता दी, इंसर्ट बता दिया, पेज लेआउट बता दिया। यहाँ पे मार्जिन का भी ऑप्शन, आप किसी कैसे मार्जिन देना चाहते हो, पेपर पे कई बार मार्जिन लगी होती है ना आपके कि राइट साइड से ऐसे लाइनें लगी होती हैं, तो आप जैसे भी मार्जिन देना चाहते हो आप उसको क्या कर सकते हो गाइस, सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी क्या कर सकते हो गाइस, मार्जिन उसके ऊपर क्या कर सकते हो गाइस, अप्लाई कर सकते हो, ठीक गाइस। आज मैंने इसका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दिया गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एंड ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। तो मैं इसको डाउन सेव कर देती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है गाइस। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको सेव करके पेन ड्राइव में डाल सकते हो गाइस, ठीक है। आगे थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।